एक तो ये समझने की बात है वीरेंद्र जी कि क्यों जम्मू कश्मीर से अलग बातें की गई। क्योंकि हमला हो चुका, लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा, इसलिए विशेष परिस्थितियाँ थी जम्मू कश्मीर, और किसी राज्य में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी। हैदराबाद में कुछ हुआ, वहाँ तो पुलिस एक्शन करना पड़ा, बात खत्म हुई। लेकिन यहाँ युद्ध चल रहा था, इसलिए युद्ध के दौरान और फिर यूनाइटेड नेशन में चला गया। वो मुझे लगता है कि वो जो यूनाइटेड नेशन में ले जाना, वो लॉर्ड माउंटबैटन के कारण पंडित जी ले गए। वो अगर नहीं लेते तो अच्छा, क्योंकि उन्होंने समझा कि बड़ा साफ है, उन्होंने हमला किया, यूनाइटेड नेशन कहेगा कि हमला वापस कर दो। तो ये नहीं वो समझ रहे थे। एक दफ़ा यूनाइटेड नेशन में चले गए तो वहाँ जो मखमसे हैं, वहाँ जो सारी इंट्रीगें हैं, वहाँ जो चक्रव्यूह हैं, उसमें फंस गए। तो हम चले गए वहाँ, माउंटबैटन के कहने पे मुझे लगता है वो गए। अब वहाँ भी चल रही थी डिबेट, युद्ध भी चल रहा था, इसीलिए स्पेशल पोजीशन करना पड़ी जम्मू। एक ये समझने की बात है, क्यों लोग कहते हैं क्यों अलग किए थे, कारण, और किसी रियासत में ऐसी परिस्थिति नहीं। दूसरी बात ये थी कि प्लेबिसेट की बात आप लोग समझते कि कुछ नहीं, कहाँ प्लेबिसेट हो, ऐसी बात हो गई थी। प्लेबिसेट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, एडमिरल चेस्टर निमित्स, जिसके नाम वो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिकन, वो एडमिरल निमित्स प्लेबिसेट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो चुका था। वहाँ तक बात चली गई थी। प्लेबिसेट अगर होता, कौन हमें जिता सकता था, मुस्लिम वोट कौन दे सकता था, शेख अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला पर भी निर्भर हुआ, कहते हैं निर्भर ये कारण था कि प्लेबिसाइट किसने जिताना था हमें, मुस्लिम बहुमत रियासत थी, कोई ना कोई मुसलमानों को वोट तो चाहिए था ना, केवल जम्मू के वोट से तो जीत नहीं सकते थे। शेख अब्दुल्ला ही सामने थे, इसीलिए पंडित जी ने उनको गले लगाया। ये समझने की बात, आज की पीढ़ी समझती नहीं है कि कारण क्या। जो आप कहते हैं बहुत सारे फैसले हुए, उसका कारण है कि शेख अब्दुल्ला वो प्लेबिसाइट वाला कार्ड खेलता रहा। जैसे उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि आप रियासत के बाहर जाइए, बताइए, उनकी रियासत है, वो मेरी और मेरी पिताजी माताजी दोनों को कह दिया गया सरदार पटेल जी की तरफ से, आप उस देश के बाहर जाइए। फिर आप जब 71 की बात करते हैं, जब वो शिमला तक आ गए, जो सबसे बड़ी कामयाबी इस देश की, दुनिया के किसी देश में 96,000 मंदिर में था। जी, मैं यही पूछ रहा हूँ, लेकिन आपके होते हुए वो बिना कोई हम रियायत हासिल किए हुए उनको जाने देते हैं, ये क्या कारण? हाँ, उसमें देखिए ना, ऐसा है कि मुझे नहीं ले गई इंदिरा जी शिमला, मैं भी कैबिनेट में था। डीपी धर को ले गई, पीएन हक्सर को ले गई, पीएन धर को ले गई, आरएन कौल को ले गई, टीएन कौल को ले गई। अधिकतर, अजीब तमाशा, अजीब बात है, इत्तेफाक है, अधिकतर कश्मीरी पंडितों का सारा ग्रुप उनके साथ था। और उन्होंने वाकई भुट्टो को रियायत कर दी, छोड़ना नहीं चाहिए था ऐसे। हालांकि वो बड़ी सख्त लेडी थी, पता नहीं कैसे उनको कहा गया इनकी एडवाइज़र ने कि नहीं नहीं, भुट्टो की मदद करो थोड़ी, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा ये वो मौका फिर से नहीं मिलेगा कभी। उस वक्त हमने करवा लेना चाहिए था जो करना था। देखिए, आपने दो उदाहरण दिए, आपकी मुस्कुराहट से मैं वो है, लेकिन दो उदाहरण बहुत, एक इंटेंशन दोनों बार बहुत अच्छी थी। क्योंकि मैं इंदिरा गांधी जी को मैं भी मानता हूं कि दुनिया की उस दौर की जब पूरा प्रेशर पूरी दुनिया का हमारे खिलाफ था, तब भी उन्होंने उस समय दिए। लेकिन नेहरू जी चूक कर गए 48 की उस दौर में, जब हम लोगों ने जाके कहा कि साहब आप इसमें मीडिएट कीजिए, और इंदिरा जी कर गई 71 में। तो क्या आपको लगता है इसके अलावा भी इंडियन पॉलिटिशियन, सारे के लिए कह रहा हूं मैं, किसी पार्टी पे नहीं जा रहा हूं, कि जो इंडियन पॉलिटिशियन, क्योंकि बीच में तो वीपी सिंह थे जब 90 हुआ है, तो इसलिए तो इसका मतलब क्या इंडियन जो पॉलिटिशियन है जो दिल्ली में बैठते हैं, वो कश्मीर को समझने में या उसके जो फैसले लेते थे उसमें कहीं ना कहीं कोई जमीन से दूरी उनकी दिखती रही?
ऐसे तो लोग बहुत सारे एजेंसी थी, आपने रोवर है और ये आईबी वगैरह है, लेकिन उनको पूरी जानकारी शायद कभी मिलती नहीं थी। और अपना वो जो विचार बनाते थे उनमें आइडियोलॉजिकल चीज़ें भी रहती थी उनकी। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली से जम्मू कश्मीर की राजनीति चलाना था।